नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में। मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों पर करोड़ों का बजट खर्च कर रही है ताकि ग्रामीणों की जिंदगी में बदलाव आ सके, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लापरवाही से जनता परेशान है। उधम सिंह नगर के गदरपुर विधानसभा के चक्करपुर गांव के लोग परेशान हैं क्योंकि नाले की सफाई नहीं हुई है। ग्रामीणों को डर है कि अगर ज्यादा बारिश हुई तो नाले का जो पानी है वो घर में घुस सकता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार शिकायत की गई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिल्ट और कूड़े जो हैं उससे पानी रुका हुआ है, निकासी नहीं हो पा रही है और गंदा पानी जो है सड़कों पर और घरों तक पहुंचने का डर लगातार बना हुआ है। नाले की सफाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश बना हुआ है। नाले की अनदेखी से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ग्रामीणों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। सवाल ये है कि नाले की सफाई का काम कब होगा और इंतज़ार कब खत्म होगा। मुकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से लगातार नाले की सफाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो पूरी परेशानी किस लिए है और इसके लिए क्या कुछ काम नहीं हुआ है? आपने विजुअलों के माध्यम से देखा कि साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके जनता के साथ, समाज के साथ खिलवाड़ है। तो कहीं ना कहीं जिन प्रतिनिधियों को जनता चुन के अपने सामने लाती है वो जनता की जो पुख्ता स्वास्थ्य सेवाएं हैं या ये गंदगी से रिलेटिव है उसको जो है ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे। जी तो भूपेंद्र, जो कारण है गंदगी का वो क्या है और उसके लिए क्या कुछ लोगों ने किसी अधिकारी से, नेताओं से बातचीत की है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इन्होंने कई बार गुहार लगाई है कि यहाँ पर जो गंदगी का अंबार है उसको हटाया जाए और जो लोगों के घरों में जो कूड़ा होता है उसके लिए कूड़े की जो गाड़ी है वो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक कि लोगों का ये कहना है कि अगर कूड़े की गाड़ी की व्यवस्था होती है तो हम उसकी जो भुगतान होगा वो भी देंगे। जी लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुनने को राजी नहीं है। जी तो भूपेंद्र, अब तमाम समस्याएं आप बता रहे हैं, कितने एरिया में जो है ये नाला जो अटा हुआ है और इसकी परेशानियां जो हैं लगातार बनी हुई कितने दिनों से समस्या है? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद जनता है हम इन्हीं से जानते हैं ये जो समस्या है कि ये जो अपना कब से आपको आ रही है और ये कितने लंबाई है, कितनी चौड़ाई है इसकी? लंबाई के बारे में तो नहीं पता मुझे, पर ये तो हम पिछले साल से देख रहे हैं यहाँ पे। ये समस्या तो हमेशा रहती है और क्या नाम है, सफाई करवा देते हैं। जब तक इसकी पुलिया ऊंची नहीं होगी, जब तक इसकी सफाई नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, बिल्कुल, स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है क्योंकि यहाँ जो पुलिया बनी है वो बहुत सक्रिय। बिल्कुल भूपेंद्र, क्या और भी लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं? मुझे आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बात कीजिए जरा। लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुँचे। क्या क्या समस्या यहाँ पे आ रही है आपको और किस तरीके से जो है आप यहाँ पे मच्छर वगैरह भी रहते हैं और पुलिया जरा ऊंची हो जाएगी ना ये, तो जिसका भी गंदगी वगैरह है ये सारी बह जाएगी और हर साल की साफ होती है फिर दोबारा हो जाती है। यहाँ पे गंदगी ऐसे ही होता है, पूरे पानी जितना भी पानी आता है सारा रोड पे इधर घरों में भरता रहता है ये पानी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं हर साल की ये समस्या है लेकिन प्रशासन, शासन की तरफ से जो है पुख्ता इंतजाम जो है वो नहीं हो पाते। जी तो अब बरसात का समय है, लोग क्या इतना लंबे समय से इस परेशानी से जूझ रहे हैं? भूपेंद्र, मैं आपको बता दूं काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। बीच में जो प्रधान के द्वारा सफाई हो जाती है लेकिन जब तक पुलिया जो है जो इसका जो निर्माण है पूरी तरीके से ऊंचा करके और इसको खुला करके नहीं हो जाता तब तक बीमारियों से और गंदगी से इन ग्रामीणों को जूझना पड़ेगा। जी तो भूपेंद्र, अब क्या लोगों के पास रास्ता बचता है? समस्याएं हैं, बरसात शुरू हो चुकी है, तो लोगों के पास क्या रास्ता बचता है अब? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम है कब बदलेगी तस्वीर कि इसके माध्यम से पहले भी हमने जब और भी क्षेत्र दिखाए तो वहाँ भी प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने इस संज्ञान लिया और हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से कहीं ना कहीं इस जनता का भला होगा। जी बिल्कुल। तो भूपेंद्र, अब क्या आपकी बात हुई है अधिकारियों से या नेताओं से इस बारे में? बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे आपने किसी से बात की है, कोई नेता से या किसी से बात की है गंदगी के बारे में?
ऐसा है, जब ये बाढ़ आती है ना तो जितने नेता हैं वो सब आएंगे। जब गांव डूबने का नंबर है, लोगों के घरों में पानी घुसता है ना, तो मजा देखने के लिए सब पब्लिक आती है और सब जितने नेता हैं सब आते हैं। बाकी जब सूखा हो जाता है, पानी उतर जाता है, फिर कोई नहीं आता इधर को। सब कहते हैं हम बनवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, कोई कुछ नहीं करा के जाता। सब अपनी जेब गर्म करके और चले जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ जिस टाइम चुनाव होता है उस टाइम आते हैं और जिस टाइम इनको परेशानी जूझना पड़ता है, लेकिन उस समय कोई भी सामने नहीं आता। जी भूपेंद्र, आपके साथ और भी मुझे लोग तमाम नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए कि भाई आप लोगों ने कहीं इसके लिए जो अधिकारियों से गुहार लगाई है क्या, नेताओं से बात की है क्या, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? बुजुर्ग है, इनसे भी जान लेते हैं। आपको यहाँ पे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा और आपने कभी किसी से शिकायत की है? आता ही नहीं, क्या और पानी इतना हो जाता, खाना बनाने हो जाएगा मेरा ये कारण तो। बिल्कुल, यहाँ लोगों ने गुहार लगाई है, लेकिन जनप्रतिनिधि जिस टाइम चुनावी दौर होता है उस टाइम होते हैं, लेकिन इस टाइम चुनाव खत्म हुए उसके बाद जनप्रतिनिधि जो है इस तरफ शांति नहीं होती। तो भूपेंद्र, बरसात से पहले क्या किसी तरीके की साफ सफाई के जो काम है वो नहीं हो पाया, और शिकायत जब होती है तो शिकायत के बाद भी क्या कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचता? बिल्कुल, यहाँ पर जो परेशानी किस तरीके से लेके जा रही है, कैसे लगता नहीं है कि कोई भी इनकी सुध लेने के लिए आता होगा। और क्या, और जिस तरीके से जो आपने वीडियो के माध्यम से देखा किस तरीके से नाले में गंदगी भरी हुई है, बदबू इतनी है कि हम भी उस नाले के पास खड़े होके वहां से लाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बदबू इतनी है क्योंकि वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो जाता। जी तो भूपेंद्र, अब आगे जो वक्त है, बरसात का सीजन है, तो जाहिर सी बात है उसमें नाला जो है और ज़्यादा परेशानी खड़ा करेगा, क्योंकि पानी जमा होगा तो जाहिर सी बात है मच्छर पैदा होंगे, उससे बीमारियां पैदा होंगी। बिल्कुल, आपकी बात सही है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो जो बताइए, क्योंकि बुजुर्ग भी यहाँ रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो अगर बीमारियां हैं वो पनपेंगी, तो उनसे आपको निजात कैसे मिलेगी? ऐसा है, जब इलेक्शन आता है ना तो सब आते हैं दौड़े हुए, भागे हुए कि साहब हमें वोट दे दो, हाथ पैर जोड़ते हैं कि साहब हमें वोट दो। नहीं, जो आपके हाथ पैर जोड़ते हैं, क्या आप जब आपके क्षेत्र में आते हैं तो उस टाइम आप उनको समस्या से अवगत भी कराते हैं? समस्या से कराते हैं, बाढ़ों का भी देख के जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब सारा काम वो हो जाता है तो फिर लौटता नहीं कोई भी। फिर ये कह देते हैं अरे बस नेता बन गए, हो गए अपने घर के, फिर कोई नहीं आता इधर को, लौटता नहीं है। बिल्कुल, आपको सुना ही होगा आपने कि यहाँ पर सिर्फ जनप्रतिनिधि जो है वो वोट जुटाने आते हैं, लेकिन जनता के हिमायती बनकर नहीं आते। जी, तो भूपेंद्र, अब लोग जो हैं जनप्रतिनिधियों से भी नाराज हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो हैं उनका लगातार ये आरोप है कि नहीं यहाँ पर काम हो रहा है। तो या तो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि, क्या आप से उनकी बातचीत हुई है या आपने किसी अधिकारियों को फोन कर इस पूरे मामले से अवगत कराया है? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि हमने सिंचाई विभाग से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जो यहाँ के विधायक हैं अरविंद पांडे, उनको चाहिए कि अपने क्षेत्र में आके वोटों की तरफ जब होती है तब उस क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, लेकिन वोटों के बाद जब जनता की समस्या खड़ी होती है तो जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के विधायक हैं, वो उनको चाहिए कि यहाँ पर आके जनता की सुध लें, क्योंकि जनता जो विधायक चुनती है, जनप्रतिनिधि चुनती है, तो वो अपने समस्याओं को निवारण के लिए चुनती है। तो लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि जनता की जो समस्या का निवारण हो रहा है। जी ठीक है, आप बने भूपेंद्र हमारे साथ, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, रिहायशी इलाका है और ये नाले की व्यवस्था है। देखिए किस तरीके से इसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कूड़ा यहाँ पर पूरा भरा पड़ा है नाले के अंदर। और ये थोड़ा तस्वीरें उसके साइड की हैं, किस तरीके से घरों के अंदर पानी जो है वो बरसात में जाता हुआ नज़र आ रहा है। बारिश शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, नाले जो हैं उनकी सफाई नहीं हुई है। हालांकि देखा जाता है आमतौर पर जब भी बरसात शुरू होती है तो कहीं ना कहीं नालों की सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इस बार ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो कब सुधरेगी जल निकासी की व्यवस्था, ये एक बड़ा सवाल है। और जैसे जैसे बरसात शुरू होगी आने वाले वक्त में और ज़्यादा तस्वीरें जो हैं वो और परेशान करने वाली नज़र आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाले के अंदर पानी जो है वो इकट्ठा होने लगा है, कूड़ा यहाँ पर लगातार इसमें जमा हो रहा है
और थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो भूपेंद्र, अब सरकार से तो सवाल हैं, प्रशासन से सवाल हैं, जनप्रतिनिधियों से सवाल हैं, सवाल तो जनता से भी है कि आखिर घर का इस्तेमाल किया हुआ कूड़ा अचानक से फेंक देते हैं, वो भी नाले में, तो गलती तो जनता की भी है। देखिए, जिस तरीके से ये कूड़ा जनता ने फेंका है, तो कहीं ना कहीं जनता की तो गलती है। जनता गलती क्या करेगी? जनता कूड़ा कहाँ फेंक के आए बताइए? कोई भी पिछले 5 साल में पहले भी प्रधान से बोल रहे चुके, उस दिन ट्राली चली, क्या ट्राली बंद हो गई। मेन समस्या नहर नहीं है, मेन समस्या गंदगी और कूड़ा है। जब कूड़ा अगर कहीं फेंकने की सुविधा मिलेगी, लोग सब पैसे देने को तैयार है। हर घर से 50 रुपए जाते थे और दुकान वालों से 100 रुपए जाते थे, सब पैसे देने को तैयार है। मगर जब कोई सुविधा मिलेगी तभी तो पैसा दिया जाएगा। अब जनता अपने 500 ट्राली खरीदेगी नहीं। ट्राली खरीद के यहाँ पे दे रखी है सरकार ने, ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पे, मगर उसमें कहीं पे लगाने की कोई सुविधा करेगा तब ना। और जब यहाँ पर ये कूड़े के जरिए जब बाढ़ आती है तो ये कूड़ा लोगों के घरों में, और इतने गंदे कीड़े और गंदगी वाला पानी, ये सब सर इनके घरों में घुसते हैं और ये बीमारियों का घर बनते हैं। इसके लिए कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, सब वोटों की राजनीति करने वाले हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो सब यहाँ होते हैं और जब इलेक्शन चले जाते हैं सब गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ का जनता का साफ तौर पे कहना है कि हम पैसे देने को भी तैयार है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। जी ठीक है भूपेंद्र, आप बन रही हमारे साथ। शिल्पी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत शिल्पी जी आपका। धन्यवाद जी। तो ये गदरपुर के क्षेत्र की पूरी समस्याएं हैं, जहां पर आपने देखा किस तरीके से हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, चक्करपुर में जो नाला है मुसीबत बन गया। तो विपक्ष में रहते हुए क्या आप लोग ये आवाज सरकार और अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आप 444 इंजन की सरकार है, इन्हीं के नगर पालिका हैं, तभी 00 सड़कें ऐसी हैं कि कोई बीमार व्यक्ति या कोई प्रेग्नेंट औरत जो है पहुंच, गड्ढे भरे हुए हैं और उसके अंदर नहीं भरा हुआ है, जगह जगह नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई बरसात के लिए तैयार नहीं है। और बिल्कुल जो ये कह रहे हैं मैं सहमत हूँ, नरक वाली स्थिति बनी हुई है और जो सड़कें बनती नहीं है, सड़कों के बीच में इतने बड़े बड़े पैथोल्स बने हुए हैं कि कोई भी पैदल चलना तो दूर की बात है, गाड़ी में भी कोई नहीं चल सकता उसमें। तो इसके लिए आप लोग कहीं आवाज नहीं उठाते हैं? देखिए, जिम्मेदारी इतनी सत्ता पक्ष की है, ठीक है, विपक्ष में रहते हुए आप लोग भी जनता के बीच जाकर आवाज उठा सकते हैं और जागरूकता भी फैला सकते हैं लोगों के बीच कि कूड़ा कम से कम नाले में तो मत डालिए। घर का पानी वहां से निकलता है, गंदा पानी, उसमें कचरा कैसे लोग भर रहे हैं? देखिए, ये कोई नगर पालिका, जो नगर पंचायत, उनका फर्ज है। अगर लोग कूड़ा डाल रहे हैं, अगर सरकार कूड़े का निस्तारण के लिए कोई और दूसरी चीजें नहीं देती है, कोई ऑप्शनल वो नहीं देती है, तो सरकार का काम है उसको क्लीन करवाना। कूड़ा जब बरसातें आने वाली हैं, कोई ये तो है नहीं कि अपने आप आ जाएंगी। तो ट्रेंचिंग ग्राउंड की जब व्यवस्था नहीं करेंगे, आप ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं बनाएंगे, कूड़ा निस्तारण के लिए आप कोई ऑप्शन नहीं देंगे, तो जनता कहीं तो डालेगी, नाले में नहीं तो डालेगी फिर वो, और डालेगी तो क्लीन कराना सरकार का काम है। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई जनता के घर से अगर कूड़ा निकासी नहीं होगी तो फिर वो नाले में डाल देंगे, और वो ठीक बात थोड़ी ना है, वो तो बहुत ज्यादा और स्थिति खराब हो जाएगी। अब जब सरकार करना चाहिए जी, डाल के सरकार सकती, तो ओवरफ्लो हो रहा है, ये तो बहाने वाली बात हो गई ना। आप क्लीन कराइए, अगर नाला गंदा है तो आप उसकी सफाई कराइए, आप ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाइए, आप घर से कूड़ा उठवाने की व्यवस्था कराइए। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, वो लोग इस तरीका का करें। ये व्यवस्था नहीं कर रहे और लोग कर रहे हैं, तो ये कहकर जनता पे डालकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। जी, तो शिल्पी जी, लेकिन विपक्ष के नाते थोड़ा जिम्मेदारी ठीक है, जागरूकता की बनती है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो ये कहते हैं कि हम तो काम करते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कई बार बेवजह के मुद्दों को हवा दे देते हैं। लेकिन तो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये सवाल विपक्ष से क्यों पूछे जाते हैं। जब एक परेशानी आ रही है, आप विपक्ष को कटघरे रख, आप जब सरकार काम कर रही है, जनता को परेशानी हो रही है, तो
डाल रही है, ये तो पहली सरकार में देख। ठीक है, अभी शिल्पी जी हमारे साथ गुंजन सुखीजा जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत आपका गुंजन जी। जी गुंजन जी, आपको आवाज आ रही है? गुंजन सुखीजा जी, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल लगता है उनसे गुंजन जी, आपको आवाज आ रही है? गुंजन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, उनसे अभी दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर, और पूरा रिहायशी इलाका है, और रिहायशी इलाके में लगातार गुंजन सुखीजा जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता। गुंजन जी, बहुत स्वागत आपका जी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर चकरपुर में नाले की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और पानी की निकासी नहीं है। क्या कर रही है सरकार और उसके नेता, और खासकर जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है इसकी? यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब पिछले दिनों राजपुर आए जी, और जब उनको इस समस्या के बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने तत्काल, जो आप चकरपुर का विषय रख रहे हैं जी, इसको लेकर 1,48,00,000 रुपए की लागत से यहाँ पर पुल निर्माण का काम, और इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। इसी से जुड़ा हुआ हमारा बेरिया रोड पर भी एक इसी प्रकार का पुल है, वो भी 1,34,00,000 रुपए की लागत से, वो भी मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल कर वर्तमान में उसका भी काम चल रहा है। क्योंकि अब समय है तो थोड़ा सा काम में विलम्ब हुआ है, लेकिन आपको जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत जल्दी ये काम जैसे ही समाप्त होगा और इस समस्या का स्थायी समाधान जो है इसका हो जाएगा जी। तो अब देखिए, लोग परेशान हैं, कितने लंबे टाइम से तमाम चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो पा रही हैं। आप कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री से बात भी हो चुकी है, लेकिन बरसात का सीज़न है, अब सफाई होगी तो फिर कब होगी सर? देखिए, सफाई का काम तो पूरा हो चुका है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। जहां तक सफाई के काम की बात है, क्योंकि जो विषय क्या है कि पहले ये पुल छोटे थे, पुल छोटे होने की वजह से पूरी निकासी यहाँ से नहीं हो पाती थी। अब वर्तमान में उन पुलों को चौड़ा करने का काम चल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। 1,34,00,000 रुपए की लागत से हमारा जो बेरिया रोड है वहां पर काम चल रहा है। 1,48,00,000 रुपए की लागत से हमारा जो चकरपुर है वहां पर काम चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा जो बेरिया रोड वाला जो पुल है जहां पर काम चल रहा है, वहां पर हमने, चूंकि जनता को दिक्कत ना हो, जनता के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर बैली ब्रिज का भी जो 10 लाख रुपए की अलग से फिक्सिंग का भी, उसमें हमने एक बैली ब्रिज का भी वहां पे निर्माण किया है, और जिससे जो है यातायात में भी सुविधा है। और जहां तक बात है आप साफ सफाई की, तो साफ सफाई तो वहां पूर्ण रूप से हो चुकी है जी। लेकिन सर, तस्वीरें तो नहीं बता रही हैं ऐसा कि सफाई हो चुकी है। नहीं, सफाई तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी लगातार क्षेत्र में घूमना फिरना, मिलना जुलना रहता है। सफाई का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है, और बाकी जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि लगभग आप ये तय मान के चलिए कि लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर ये चकरपुर वाला जो हमारा पुल का काम है वो 100% पूरा हो जाएगा। और आने वाले समय में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की दिक्कत, ये इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। जो हमारा बेरिया रोड वाला जो है वहां पर भी लगभग 1 महीने में काम पूरा हो जाएगा। और आप ये तय मान के चलिए कि जनता जो विगत कई दशकों से जूझ रही थी, बहुत जल्द 1 महीने के अंदर जो है। ठीक है गुंजन जी, अब बने रहे हमारे साथ। भूपेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। भूपेंद्र, गुंजन जी कह रहे हैं कि भाई वहाँ तो सफाई हो चुकी है, और आप कह रहे हैं कि सफाई नहीं हुई है वहाँ पर। तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, तो सच क्या है? बिल्कुल, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा देता हूँ। लाइव तस्वीरें आप दिखा सकता हूँ आपको।
मैं कैमरामैन से कहूँगा लाइव तस्वीरें दिखाएगा यहाँ से। नहीं, आप एक बार जरा सुखीजा जी से बात कर लीजिए, गुंजन जी से सवाल पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ और जगह भी बता दीजिए कि कौन सी जगह है जहाँ आप खड़े हैं ये अभी। चकरपुर का मेन जो चौराहा है, वो चौराहा है चकरपुर का, जहाँ हर साल जो है बाढ़ आती है इसकी गंदगी की वजह से, क्योंकि गंदगी जब पुलिया अंदर फंस जाती है इस वजह से गंदगी की निकासी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम जो गाड़ी लगे उसके लिए पैसे देने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जी तो मौजूदा। तो गुंजन जी थोड़ा आप जवाब दे दीजिए कि तस्वीरें तो हम देखिए लाइव भी दिखा रहे हैं आपको। गुंजन जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है वो संपर्क उनसे फिलहाल नहीं हो पा रहा है या फिर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, ये थोड़ा अलग बात है। भूपेंद्र, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी नेता जो कह रहे हैं कि भाई सफाई तो हो चुकी है और आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लीपापोती करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लीपापोती की कोशिश हो रही है, क्योंकि हम यहाँ से लाइव जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम ये नहीं कि घर में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जीरो ग्राउंड वहीं उसी जगह से हम जनता के बीच में खड़े होकर लाइव दिखा रहे हैं। जी चलिए भूपेंद्र, आपने अपनी जानकारी यहाँ तक पहुँचाने का काम किया जनता की, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल ये है कि कब तक जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होगी, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।